भाई मैं हूँ नहीं हूँ यार, आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे भाई। कार सामने स्विफ्ट की न्यू सीएनजी लॉन्च हो चुकी है। बहुत टाइम से था ही स्विफ्ट सीएनजी आने वाली फिलहाल आ चुकी है। आप देख ही सकते हैं सामने सीएनजी की बैजिंग। बाकी इस बार कंपनी ने ये बहुत बढ़िया किया है, मतलब पहले जो हो रहा था ना, चाहे फ्रोंक्स के केस में हुआ हो या वैगनार के केस में हुआ हो, कि सीधे सीधे क्या होता था भाई, एलेक्साई में लॉन्च कर दी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। कार को एलेक्साई में, सीएनजी को एलेक्साई में ना लॉन्च करके जो इसका सेकंड बेस बीएक्सआई और जेडएक्सआई आता है ना, उन दो में लॉन्च की गई है। ये सबसे बढ़िया काम किया है, क्योंकि एलेक्साई में ना बहुत सारे फीचर्स कम रह जाते हैं। जैसे वही खड़ी है, अलग से ही दिखने लगती है। लेकिन जब आप बीएक्सआई के केस में जाते हो ना, काफ़ी कुछ चेंजेस आपको दिखने लगते हैं। फिलहाल बात करेंगे क्या क्या चेंजेस मिल जाते हैं और क्या क्या हमें इस कार में देखने के लिए मिलता है, कितने लीटर का सीएनजी टैंक आता है, कितना माइलेज देगी, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। कि भाई कार को फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, क्या क्या देखने के लिए मिलता है। तो फ्रंट से बिल्कुल ना आपको ऐसा लगेगा बेस हो चाहे बीएक्सआई हो, एलएक्सआई वीएक्सआई, कोई फ़र्क नहीं रहता इस कार में, क्योंकि ग्लॉसी ब्लैक ग्रिल बेस में भी आती है। वहीं आप इस पर ध्यान देंगे ना, प्रोजेक्टर एक हेडलाइट देखने के लिए मिलती है, जो कि लो बीम हाई बीम का काम करती है। यही आपको बेस में मिलता है। और ये डीआरएल नहीं है, ये भी क्रोम का पार्ट है, ये क्रोम है, नॉट द डीआरएल। तो ये भी आपको बेस में ऐसा ही देखने के लिए मिलता है। फॉग लैम्प है नहीं, तो पूरा का पूरा सेम सीन आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरह से। बाकी ब्लैक कलर में इसकी प्लेट आ जाती है। और ये सबसे बढ़िया काम तो मारुति का, जो मैं अभी भी कह रहा था, सबसे बढ़िया बीएक्सआई में लॉन्च किया, जेडएक्सआई में किया, ये बहुत सही रहा। बाकी अगर साइड में आते हैं कार के, तो भाई कुछ इस तरह का सीन रहता है। ओआरवीएम की अगर बात करूँ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल तो है ही और फोल्डेबल नहीं है, केवल एडजस्टेबल देखने के लिए मिलते हैं। इंडिकेटर ओआरवीएम पे आ जाता है, फेंडर पर नहीं रहता। टायर की बात करता हूँ तो भाई टायर साइज़ देखने के लिए मिलता है 165/80R 14 इंचेस का। इसके ऊपर व्हील कवर आते हैं, कार के अंदर ही रखे हुए हैं, कार के साथ आते हैं, ऊपर से लग जाते हैं। आगे डिस्क ब्रेक आते हैं और पीछे हमें ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं। और जो इसके व्हील कवर है ना, वो ये रहे भाई, इसके अंदर रखे हुए हैं, आएंगे ऐसे के ऐसे लग जाएंगे और फिर ना कुछ बढ़िया सा फील दे दिया जाएगा आपको। बाकी अगर इसमें बात करूँ, A+ ब्लैक डाउट, B+ ब्लैक डाउट, C+ ब्लैक डाउट देखने के लिए मिल जाता है। और बाकी तो जो मारुति का रहा है ना भाई, ये बाहर ही देना। ये कब पता चल गया था पता है? जब ये यहाँ दिया गया था, जो ये यहाँ दिया गया है ना गोल फ्लैप, जैसे मैं ये ओपन करके दिखाता हूँ, ये रहा भाई अपनी की है कार के ही अंदर। जैसे ये रहा, मैंने यहाँ से ये ओपन करा, की भी ले लेते हैं, इसका बहुत ज़रूरी काम है अभी अपने पास। जैसे मैंने की ली और की से इसे ओपन किया, ये गोल फ्लैप है। अब भाई जब ये पेट्रोल आई थी, इसमें जगह ही नहीं थी, इसमें जगह ही नहीं है सीएनजी के कहीं लगाने की, तो इसमें आना ही नहीं था। तो वो तो बाहर आना था, कंफर्म था इसीलिए। और जब आप इधर आते हैं, पहले क्या होता था, जिसका भी मन आता था भाई यहाँ आता था, ऐसे ही खींच लेता था। वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। अब यहाँ पे मारुति ने बहुत बढ़िया काम करा है सेफ्टी पे। चाबी है ना, चाबी लगाइए भाई और इसे ऐसे निकालिए, मतलब अब कोई भी जिसका मन आया ना, आके खोल के निकाल नहीं लेगा। ये बहुत बढ़िया काम किया है। बाकी अगर सीएनजी की कैपेसिटी की बात करूँ, 55 लीटर 55 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है। नॉर्मली 60 लीटर की आती है कार्स में, बट यहाँ पे 55 लीटर की दी गई है। कार को सही से बंद कर देंगे गेट भाई। चलिए, तो कुछ इस तरह से था साइड का व्यू। बाकी रियर साइड में आते हैं तो डिफॉगर, सीएनजी की बैजिंग, रेगुलर एंटीना, मारुति का लोगो और स्विफ्ट की बैजिंग यहाँ इस तरह से देखने के लिए मिल जाती हैं। नॉर्मली क्या होता है, लाइट्स ऐसे सी शेप आती थी ना पहले इस वाली स्विफ्ट में, अब कर दिया है उल्टा सी बना दिया है, लेकिन एलईडी में ही है। 4 पॉइंट रिवर्स पार्किंग सेंसर है और कैमरा इसमें नहीं आता है। बाकी अगर बात करूँ इसके बूट की, तो बूट ऐसे ओपन करते हैं भाई यहाँ से, और ये रहा पूरा सीएनजी की फिटिंग। सबसे बढ़िया बात जो मारुति की मुझे लगती है ना, कि भाई ये जो बॉल्व है इलेक्ट्रिक, आप जैसे ही स्विच कट करोगे ना, क्या होगा भाई, तुरंत कट हो जाएगा, सीएनजी जानी बंद। कहीं पे कितनी भी कॉस्ट कटिंग कर ले, यहाँ कभी भी कॉस्ट कटिंग नहीं करती, ये बहुत बढ़िया है। बाकी आप कहोगे भाई टायर कहाँ गया, निकाल के रख लिया एजेंसी वालों ने? नहीं भाई, सीएनजी के साथ बीएक्सआई में टायर आ ही नहीं रहा है, पूरी जगह दी गई है, आप अलग से खरीद के लगा लो, लेकिन अब कंपनी नहीं दे रही है। कंपनी आपको क्या दे रही है, मोबिलिटी किट, पंचर किट, पंचर जोड़ लो भाई जहाँ लगेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई, पंचर नहीं जोड़ा जा सकता है। वो सबसे बढ़िया रहता है स्टेपनी लाओ लगा लो, वो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं दिया जा रहा है भाई, पंचर किट ही मिलेगी आपको। चलिए, तो कुछ इस तरह से था पूरा 360 व्यू कार का। अब चलते हैं कार के अंदर, बाकी कुछ रह तो नहीं गया ना भाई, लगभग सब कवर हो गया। चलिए भाई, अब चलें अंदर। तो ये रही दो की अपनी, दोनों की दोनों सेंटर लॉकिंग, ये हो गया लॉक और ये हो गया अनलॉक, भाई टिपिकल मारुति। और भाई ये रहा डोर अपना। तो डोर आप देखेंगे ऑल 4 पावर विंडो, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन, ऑटो अप, चाइल्ड सेफ्टी, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ओआरवीएम इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल नहीं है, क्रोम में डोर हैंडल, बॉटल होल्डर हो गया। 4 स्पीकर मिल जाते हैं, चारों गेट में एक एक अपनों को देखने के लिए मिल जाता है। अगर बात करता हूँ इधर सीट की, हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता, लेकिन कंफर्टेबल एक्सट्रीम है भाई, ऐसा लग रहा है ना किसी ऑडी की सीट लगा दी हो बिल्कुल।
ये बलिनो हो स्विफ्ट हो, दोनों में बहुत कंफर्टेबल रहती है। दोनों के दोनों एडजस्टेबल देखने के लिए मिलते हैं। कार में अंदर बैठते हैं, आहा भाई जैसे आपकी कार सीएनजी है और उसमें सीएनजी नहीं है एक बार को, जस्ट लाइक पेट्रोल नहीं है, सॉरी सीएनजी तो है भाई, पेट्रोल नहीं है। तो आप पता है इसे बहुत देर स्विच को पकड़ के रखोगे ना, दबाए रहोगे तो ये ऑलरेडी सीएनजी पे शिफ्ट हो जाएगी और डायरेक्ट कार सीएनजी पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी हो जाता है, ठीक है। बाकी भाई बैठने की कोई शिकायत नहीं है इसमें, आहा बहुत कंफर्टेबल, एक्सट्रीम कंफर्टेबल सीट है। स्टार्ट कर लेंगे गाड़ी, बताओ। हाँ भाई क्या देख रहे हो, आवाज़ नाम की चीज़ ही नहीं है। और अभी जैसे ही सीएनजी पे स्विच होगी कट्ट से एक आवाज़ आ जाएगी यहाँ पर हमें। बाकी जैसे ही मैंने हल्की सी स्पीड दी, ये कट्ट से आवाज़ आई, कार हो गई सीएनजी पे स्विच अपनी, ठीक है। बाकी भाई यहाँ क्या मिल रहा है, तो ये हो गया टैकोमीटर, ये हो गया स्पीडोमीटर। नीचे ये पेट्रोल नहीं है इसलिए उसकी लाइट है। ये डोर कोई ओपन है, अच्छा मेरा ही ओपन है, हाँ ये लाइट चली गई, ठीक है। डंडे पोर्टन है यहाँ पे। बाकी और बातें करें तो भाई यहाँ से क्या क्या चेंज हो रहा है, एवरेज सब रेंज यहाँ से आ जाएगी। और यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से आ जाएगी अपनी ऑडोमीटर और ट्रिप ए और बी। राइट साइड में हेडलाइट के कंट्रोल, लेफ्ट साइड में आ गया वाइपर के कंट्रोल। बिल्कुल बेसिक सा स्टीयरिंग ब्लैक कलर का जो अपना मारुति सब में आता है, आवाज़ बढ़ाना, ये फ़ोन वोन उठाना, यहाँ से इधर कुछ आएगा नहीं। टॉप एंड में जाएंगे तो यहाँ पे क्रूज व्रूज आ जाता है, इतने चेंजेस। इधर देखेंगे ट्रैक्शन कंट्रोल, पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल, और हेडलाइट लेवलर आ गया। बाकी बूट ओपन करना है और वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। बूट नहीं भाई, ये होता है बोनट और पेट्रोल वाली लेड होती है, ठीक है। इधर आते हैं तो भाई ये बहुत बढ़िया गया, 7 इंच का जो एंड्रॉइड चलता है ना स्मार्ट प्ले ऑडियो, वो दे दिया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले आ जाता है अपना, सबसे बढ़िया चीज़ तो ये हुई। और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ, लो फ्यूल, बाकी जितनी भी एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज क्या दे रही है गाड़ी, सब कुछ आप इसमें इजीली देख सकते हो। बहुत ज़बरदस्त, ये सारे शॉर्टकट्स हैं, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है इसका भी। नीचे देखते हैं तो ऑटोमेटिक एसी है, नहीं भाई कि दिया गया ऑटोमेटिक, यहाँ ऑटोमेटिक एसी का बटन आता है ऑटोमेटिक, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें मैक्सिमम एसी का बटन है। ये देखो एक साथ आप गाड़ी में, आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपने ये बटन दबाया सीधे आपकी एसी ऑन हो गई मैक्सिमम मोड पे, बस ये है फीचर। ऑटोमेटिक नहीं है एसी, क्लियर। यहाँ से टेम्परेचर कम बड़ा आप कर सकते हो, ऑटोमेटिक नहीं दी जा रही है, क्लियर है। नीचे आते हैं तो ये हो गया 12 वोल्ट 120 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी, इसमें कोई गाना वाना चलाना है आपको भाई। बाकी हो गया फ़ोन वोन रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर हो गए। और ये हो गया 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स। कैमरा आता नहीं है इसीलिए रिवर्स डालते ही चेक सराउंडिंग फॉर सेफ्टी, भाई अपने क्या करेगा, सेंसर काम करेंगे, कैमरा आप बाहर से लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। सीट्स एक्सट्रीम कंफर्टेबल है, हैंड ब्रेक हो गया, बाकी कुछ भी आर्मरेस्ट नहीं आ रहा है इसमें। इधर बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स ठीक ठाक स्पेस है, बाकी इस तरह का कुछ बेसिक सा इंटीरियर दे दिया जाता है। इधर बात करता हूँ, डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IR/VM दे दिया जा रहा है। ये क्या हो गया, तो केबिन लाइट हैलोजन में, वैनिटी मिरर, और यह इधर टिकट होल्डर दे दिया जा रहा है। तो ओवरऑल डन रिपोर्ट है, कुछ आगे से कुछ रह तो नहीं गया ना भाई, ठीक है। अब चलते हैं पीछे, और पीछे से भी तो देखें क्या क्या मिल रहा है। बाकी भाई पीछे की तरफ चलें तो इसको करते हैं बंद और इसको करते हैं, अरे यार ये पोपट एक तो मारुति में ये करना भूल जाता हूँ, ये टूटू करती रहेगी। अरे भाई कितनी तेज बंद करना पड़ेगा, हाँ अब बंद हुआ। अब आते हैं इधर भाई, तो रियर साइड डोर अपना भाई बेसिक क्रोम में डोर हैंडल हो गया, नीचे बॉटल होल्डर हो गया, पावर विंडो के स्विच हो गए, स्पीकर आ गया। सीट की बात करूँ, बेंच सीट है प्रॉपर, कोई भी आपको 60-40 नहीं है, आर्मरेस्ट नहीं है, अंडर थाई सपोर्ट अपने तरीके से ठीक है। बाकी बैठ के देखते हैं और डोर बंद करते हैं, भाई शोर बहुत है, ठीक है, मतलब इतना भी कंफर्टेबल नहीं बट ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो। हेडरूम तो ठीक है, बाकी बैठना भी ठीक, मतलब यार अब इस बजट में छोटी कार है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होनी है। देखो बाकी एक चीज़ बढ़िया है ना, अब मारुति सब में ऊपर से ही देख रहे हो, ऊपर ट्रे देने लगी, इससे कि सामान यहाँ रख सको आप। CNG किट लग जाएगी, कहाँ रखोगे, यहाँ रख लोगे आराम से सामान। बाकी रेयर में कोई भी AC वेंट कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पर। भाई बात करूँ इसमें इंजन, तो भाई अपना 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि अपनों को 69 bhp की पावर और 101 लगभग 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल कर दे देता है। भाई अगर बात करूँ इसके एवरेज की, भाई पेट्रोल पे ही कंपनी इसका जो एवरेज क्लेम कर रही है 25 का, तो बात करूँ CNG पे, तो भाई CNG पे जो इसका एवरेज कंपनी क्लेम कर रही है ना 32 का, भाई 32 का तो कंपनी क्लेम कर रही है। अर्टिगा का जैसे 26-27 का क्लेम करती है, हाईवे पे अपने लोग 30-32 निकाल लेते हैं, भाई 32 का तो कंपनी क्लेम कर रही है। ये गाड़ी 3 सिलेंडर में जो पेट्रोल में इतना बढ़िया एवरेज दे रही है ना,
मैं लिख के दे सकता हूँ सीएनजी में ये हाईवे पे कम से कम 35 प्लस एवरेज देगी, 35-36 तक का। मतलब ये एक रिकॉर्ड बनेगा इसका एवरेज, तो आप देखिएगा भाई। बाकी भाई अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ, जो इसका एक शोरूम प्राइस है वो है 8,20,000, 8.20 लाख। भाई अगर ऑन रोड की बात करूँ तो ये हमारे यहाँ यूपी के बरेली सिटी में लगभग 9,40,000, 9.40 लाख के अराउंड में ऑन रोड देखने के लिए मिल जाती है। तो फिलहाल कुछ इस तरह से थी अपनी कार पसंद आई, वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।